गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि अलंकार काव्य में अलंकार की आवश्यकता जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस तरह से एक महिला जो है जिस तरह से आभूषण पहनकर अपने सौंदर्य में निखार लाती है, ठीक उसी तरह से कवि अपनी काव्य में निखार लाने के लिए यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। कवि भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, अलंकार संप्रदाय के जनक है और उन्होंने अलंकार के 3 प्रकार बताए। भामह कवि ने अलंकारों के बारे में बताया कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार से आशय है कि उसमें शब्द पर जोर दिया जाएगा, यानी शब्दों को ही पर उसके महत्व को ध्यान दिया जाएगा। अर्थालंकार का मतलब जो उसके अर्थ से वो अलंकार निश्चित किया जाएगा। यानी परीक्षा में अक्सर दो ही प्रकारों में से पूछा जाता है, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो शब्दालंकार में वक्रोक्ति आता है, अनुप्रास आता है, श्लेष आता है और यमक आता है। शब्दालंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष और यमक आता है, जबकि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, उत्प्रेक्षा आता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, उत्प्रेक्षा आदि आता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ अलंकारों के बारे में मोटी मोटी बातें हम देखते हैं कि अलंकार जो है उपमा अलंकार क्या है? अलंकारों में हम देखते हैं कि उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, जैसे शीशा, या फिर पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। यानी यहाँ उपमेय और उपमान, यानी उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा की जाए, यानी जिससे तुलना की जा रहा है, वो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जो है उपमा अलंकार से मतलब है कि शीशा से जुड़ा हो और किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए। इसको आगे हम भी और बताते हैं कि क्या है उपमा अलंकार के बारे में, हम आगे भी चर्चा करेंगे। जबकि अब आइए देखिए संदेह अलंकार क्या होता है। संदेह अलंकार जिसे लगता है कि संदेह उत्पन्न हो जाए, यानी भ्रम वाली स्थिति हो जाए, तो उसको हमको लोग कहते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जैसे नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कभी कभी देखते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती है, इतनी दुबली पतली होती है कि वो साड़ी पहनी होती है, तो जैसे कहते हैं ना कि माने सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, यानी भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति को संदेह अलंकार के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अनुप्रास के बारे में देखते हैं। अनुप्रास क्या होता है? तो वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार जो होते हैं जिसमें छेकानुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है। तो देखिए छेकानुप्रास में क्या होता है कि यहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार आए। छेकानुप्रास में क्या होता है?
छेका अनुप्रास में क्या होता है कि जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आए। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं छेका अनुप्रास में बंदौ गुरुपद पदुम पराग, बंदौ गुरुपद पदुम पराग, सुरचि सुवस सरस अनुराग। यानी छेकानुप्रास में क्या होता है कि उसके स्वरूप और क्रम, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार से अधिक आए, उसको हम लोग छेकानुप्रास कहते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम पराग, सुरचि सुवस सुरस अनुराग। यानी बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरचि सुवस सुरस सरस अनुरागा। जबकि वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है। रघुनंदन आनंद कंद कौशल नंद दशरथ नंदनम। यानी वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है और इसमें वो हमें देखने को मिलती है। जबकि लाटानुप्रास में क्या होता है, यानी एक पद या एक वाक्य बार बार आए। जैसे मांगे नाव न केवट आना, मांगे नावन केवट आना। लाटानुप्रास में क्या होता है कि एक शब्द या एक वाक्य दोबारा आते रहते हैं, तो ऐसे में हम क्या समझेंगे कि वो लाटानुप्रास है। विरोधाभास में क्या होता है कि कोई चीज माने जो चीज हो रहा है उसका उल्टा हो, यानी विरोधाभास क्या होता है, जैसे अपने ही बात को अपने ही बात से आप काट दीजिए तो उसको क्या कहेंगे, विरोधाभास कहेंगे। यानी जैसे आप देख लीजिए, या अनुरागी चित की गति समझे कोई नाई, ज्यों जे बुरे श्याम रंग तिरते उज्जवल हुई। यदि यहाँ पर दिखाया गया कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान के प्रेम में गोपियां सब जो है वो मतलब उसमें जितने मतलब प्रेम में डूब रही हैं, यानी श्यामले रंग के प्रेम में, यानी कृष्ण के प्रेम में, उतने वो उज्जवल हो रही हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि काले रंग में अगर कोई डूबे और वो सफेद हो जाए तो क्या होगा, यानी विरोधाभास है। यानी कृष्ण के प्रेम में गोपियां दिन पर दिन निखरती जा रही हैं। यानी यदि कोई आदमी श्याम रंग में डूबता है यानी बुड़ता है तो वह उज्जवल कैसे हो, जेव जेव बुरे श्याम रंग। अगर कोई श्याम रंग में अगर कोई डूबता है तो उज्जवल कैसे हो सकता है। तो वही कहते हैं या अनुरागी चित के, कभी कभी यानी मन की चित जो मन के अनुराग जो है, चित जो है वो बड़ा ही विचित्र होता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। और जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे श्याम रंग में बोलने के बाद कोई उज्जवल हो जाए, यह इसमें जो है विरोधाभास अलंकार हमें प्रतीत होता है। विरोधाभास का मतलब होता है कि उल्टा, यानी अनुराग मन की अनुरागी चित जो है वो बड़ा ही विचित्र है और उसकी गति को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे श्याम रंग में डूबने वाले लोग उज्जवल हो रहे हैं, यानी काले रंग में डूबने के बाद कोई सफेद कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ होता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछता है और इसमें जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद जो है वो रहित है।
रूपक अलंकार में होता क्या है कि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, यानी एकदम उसमें आरोपित कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए, तो उसी में रूपक होता है, यानी रूप जैसा रूप है उसको बिल्कुल उसी रूप में फिट कर दिया जाए। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जैसे उदित उदित उदयगिरी उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, यानी रूपक में क्या होता है कि उसके रूप में बिल्कुल उसी तरह फिट कर दिया जाए, यानी उसमें जो उपमेय है उपमान का भेद जो है रहित हो जाए। मैंने ना ये पता चले कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, यानी दोनों का भेद जब है सादृश्य बना दिया जाए, एक जैसा बना दिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आइए विभावना अलंकार में क्या होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा हो या हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना पद के चल रहा हो व्यक्ति और बिना कान के कोई व्यक्ति सुन रहा हो, इसी को कहते हैं बिना कारण के कार्य हो रहा हो। यानी वहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार कहाँ होता है? बिना कारण के कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जुड़े हों और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नो बुरे मोती मानुष चून। धन्यवाद।